तो मेरे साथ रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़े हैं, रविंद्र कुमार भी जुड़े हुए हैं। रवि, वहां पर वायनाड में राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया, उससे पहले ही स्मृति ईरानी पूरे कॉन्फिडेंटली और भी ज्यादा तल्ख और आक्रामक तेवर में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए स्मृति ईरानी के तल्ख होने की वजह है क्योंकि पिछले 5 साल चुनाव हारने के बावजूद भी स्मृति ईरानी लगातार अमेठी से संपर्क बनाए हुए थी और अगर आप आंकड़ा देखें तो राहुल गांधी से दोगुना बार से ज्यादा वो अमेठी गई हैं। बतौर मंत्री रहते हुए उनके पास ये साधन भी था और उन्होंने उसका फायदा भी उठाया। तमाम योजनाओं का लाभ उन्होंने अमेठी को दिया। आप देखिए कि रेलवे लाइन के जरिए वहां जो रेक भिजवाने का काम होता है किसानों के लिए, वो किया गया। अभी आर्म्स फैक्ट्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहा कि और प्रधानमंत्री ने कहा उस रैली में कि अब मेड इन अमेठी होगा। अमेठी की हाल को जो बयां कर रही है वो मैं गया था 2014 में, वाकई बुरा हाल था और उसका फायदा उस समय स्मृति ईरानी को मिला। लेकिन चूंकि उस 2014 और अब में फर्क यह है कि 2014 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जिताने के लिए पूरी सहायता की थी अपने कैडर के जरिए और तमाम जरिए। लेकिन अब वो हालात बदले हुए हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और उस तरह का समर्थन और पिछली बार एक तरह से कहा जाए जिस तरह से कहीं ना कहीं धांधली और करके चुनाव जीता गया था, उस चीज को अब शायद संभव नहीं है। और अभी कहा यह जा रहा है कि अभी जो प्रियंका गांधी का वाड्रा का जो दौरा था हाल का, उसमें उनको ये फीडबैक मिला महीने भर 1.5 महीने पहले कि भाई ये मामला यहाँ ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, इसलिए दूसरे जगह की भी तलाश करनी चाहिए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा की सलाह के आधार पर यह फैसला लिया गया और उसके बाद चुनाव किया गया केरल का जो सेफ सीट है, जहां लगभग 60% माइनॉरिटी है, 48% के आसपास मुस्लिम्स हैं और 10% के आसपास आपको ईसाई सीट है और वो कांग्रेस की एक तरह से कहा जाए ट्रेडिशनल सीट है। 2 बार से वहां चुनाव हो रहे हैं परिसीमन के बाद 2009 से, तो 2009 से लेकर अब तक वो कांग्रेस की सीट रही है और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के लिए जीत सुनिश्चित है। इस वजह से कांग्रेस ने उस जगह को चुना है और कांग्रेस को डर तो है। रविंद्र, कांग्रेस ने लगातार ये कहा है कि मोदी लहर थी इसलिए स्मृति ईरानी वोट काट पाई, यानी कि उनका अपना कोई वर्चस्व नहीं था। लेकिन 5 साल में जितने दौरे उन्होंने कर लिए हैं अब तो वो चुनौती देंगी। देखिए, मोदी लहर थी इसलिए वोट काट दिया, अब तो मोदी की सरकार है और 5 साल से, जैसा कि रवि भी बता रहे हैं और जैसा कि देखने में भी आता है कि 5 साल से लगातार हर महीने स्मृति ईरानी अमेठी जाती हैं और कई तरह के वहां पर विकास के कामों को अंजाम दिया। एक बात पयोधी की अगर पूरे देश के जो वीवीआईपी अगर लोकसभा क्षेत्र है उसमें सबसे अगर कोई अनडेवलप्ड है तो वो अमेठी का है। वो जमीन पर भी दिखाई देता है, चाहे वो आप बारामती चले जाइए या फिर लखनऊ हो या इटावा मैनपुरी, कोई भी आप क्षेत्र में चले जाइए और वहां पर विकास आपको जमीन पर दिखाई देगा। लेकिन अमेठी में आप उतरिए, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी वहां पर नहीं है। लोग अभी तक प्रथम फैमिली गांधी परिवार को मान के उनको जिताते रहे थे, लेकिन जिस तरह से 2014 में उनके लिए काफी मुश्किल हुई, स्मृति ईरानी ने जबरदस्त चुनौती दी। अब उनको लग रहा है कि 2019 में कहीं वो चुनाव हार न जाए और वो जो अगर हारते हैं, क्योंकि पीएम कैंडिडेट भी आप सो कॉल्ड है कांग्रेस के, हार जाएंगे तो जाहिर तौर पर बहुत फजियत होगी। इसलिए वायनाड गए और कांग्रेस बीजेपी साफ तौर पर रही कि राहुल भाग गए। आपने देखा कि चाहे पार्टी अध्यक्ष हो चाहे बीजेपी के बड़े बड़े नेता साफ तौर पर कहते हैं कि राहुल भाग गए क्योंकि वो हार जाते और खुद स्मृति ईरानी भी कह रही है कि इस बार उनको हराकर ही हम दम लेंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती थी राहुल गांधी की, इसलिए वायनाड गए, नामांकन किए। और एक बात और है कि 2 बार से भले ही कांग्रेस जीत रही हो, लेकिन शायद जैसा कि मेरी जानकारी है, हो सकता है कि गलत भी हो, वो मुस्लिम लीग की एक तरह से वो सीट मानी जाती रही है। तो मुस्लिम लीग की सीट जिस पर कांग्रेस 2 बार से जीत रही है, अब वहां पर गए हैं सेफ सीट मानकर। क्योंकि आप देखिए दूसरी सीट कौन जीता, आप कौन चुनाव लड़ता है। अब 2014 में 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे पीएम मोदी, एक बनारस जहां से वो अभी भी हैं और दूसरा गुजरात में। चूंकि गुजरात में पूरे 26 सीटों पर प्रभाव डालना था इसलिए वहां पर चुनाव लड़ने गए थे। चाहे बनारस में अगर चुनाव लड़े तो पूरे पूर्वांचल और बिहार पर उसका असर पड़ना था। लेकिन केरल में कहां गए, वहां पर लेफ्ट से उनको चुनौती है, वहां पर बीजेपी बहुत बड़ा फोर्स नहीं है। यानी आप अपने ही सो कॉल्ड महागठबंधन, जिसको पीएम मोदी कहते हैं महामिलावट, उसके एक सहयोगी, सो कॉल्ड सहयोगी के खिलाफ ही आप चुनाव लड़ रहे हैं उस सेफ सीट पर। रविंद्र, कि आप हमें हराने के लिए आए हैं, आप हमसे मुकाबला कर रहे हैं, जिसकी बात आप कर रहे थे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, तो क्या अब रोल प्ले होगा इन लोगों का? ये बहुत दिलचस्प होगा देखने वाला वहां पर। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।